हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं पार्वम सर, श्रीमती पार्वती देवी इंटर कॉलेज से। बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा, अपने इस चैप्टर में आपका नेक्स्ट टॉपिक आया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, कोशिका वैसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। ये हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया अपने चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ये देखिए, इसमें दोहरा आवरण बना हुआ है, चारों ओर बना हुआ है। तो ये किससे घिरा रहता है? इसकी बाहरी झिल्ली कैसी होती? चिकनी होती है, जबकि भीतरी झिल्ली अंदर की ओर धंसकर उंगली, ये देखिए अंगुली जैसी संरचना बना रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये आपकी अंदर की ओर धंस गई है और ये अंगूठे जैसा निशान बना रही है। अंगुली सदृश अनेक रचना बनाती है, जैसे क्रिस्टी कहते हैं। ये जो रचना ये इसने बनाई हुई है, इस प्रकार की इस रचना को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर अनेक डंठल जैसी संरचनाएं लगी होती हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। ये देखिए, डंठल से आपको तमाम दिखाई दे रहा है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इनको? ऑक्सीसोम्स कहते हैं, जो डंठल से लगे हुए होते हैं उन्हें। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये देखिए भरा हुआ है, ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एवं एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसका अपना डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तथा प्रोटीन निर्माणकारी तंत्र होता है। ये बात समझ में आई आपको? क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वतंत्र कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वतंत्र, ये स्वतंत्र रहता है आधा, क्योंकि इसका अपना डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन निर्माणकारी तंत्र है। ये निर्माण करते हैं। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। तो कोशिका कैसी? संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या कहता है? कोशिका का संरचनात्मक और क्रियात्मक काम करते हैं। फिर लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, देखिए मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए लाइन है, ठीक है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन इसी के अंदर होता है। जितनी भी ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं अपने शरीर से, कोशिकाएं, वो सब कहाँ से उत्पन्न करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीश्वसन द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एटीपी का फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कोशिका के अंदर संचित रहती है। जब कोशिका को अपनी जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। क्या होता है? उपयोग कर लिया जाता है। जब कोशिकाओं को आवश्यकता होती है, जब कोशिका को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं का मतलब जानते हैं आप? जीवन के लिए जब उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोशिकाओं को, तो वो क्या कहते हैं? एटीपी संचित ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, समझ में आपके आया होगा। जो भी आपको समस्या आए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी समस्या का निदान करवाएं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है बेटा आपका गोल्जी उपकरण।
ठीक है। एक गोल्जी उपकरण क्या है देखते हैं। लिखा है कैमिलो गोल्जी, ये साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसे जो है गोल्जी का संरचना बताया गया है। तो कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 ईस्वी में गोल्जी उपकरण को जंतु कोशिका में देखा। किस में देखा? जंतु कोशिका में। यह एकक कला युक्त कोशिकांग है। एकक कला मतलब इसकी एक ही कला है, एक ही आकार है, ठीक है ना। प्रत्येक गोल्जी उपकरण चपटी और मुड़ी हुई कुंडिकाओं का बना होता है। ये देखिए जैसा आपको दिखाई दे रहा है आपके वीडियो में स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए चपटी सी संरचनाएं बनी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं। हाँ, तो इन्हीं क्या कहता है कि एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती। देखिए एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी हुई कुंडियों का बाहरी भाग जलिकावत नलिकाओं का बना होता है, जिसमें पुट्टिकाएँ होती हैं, जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है। देखिए अब इनके अंदर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये पदार्थ, ये जो भरा हुआ है, इसके अंदर तमाम पदार्थ भरा हुआ है, ये क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जैसा कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा होगा, जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे भी हम मैट्रिक्स कहते हैं। गोल्जिकाए का संपर्क अंतः द्रव्य जालिका ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पहुंचते हैं, जहां से इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यह कार्य मुख्य रूप से गोल्जी पुट्टिकाओं द्वारा होता है, क्योंकि पुट्टिका में ही पदार्थों का संचय तथा रूपांतरण होता है। संचय मतलब इसमें एग्जॉर्ब हो जाए, इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा कर लेते संचय। रूपांतरण मतलब इनका रूप परिवर्तन कर देना। गोल्जिकाएँ कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। कोशिका प्लेट आपने देखी कैसी बनी होती है? प्लेट इस प्रकार की बनी होती है प्लेट हमारी इस प्रकार। इसी प्रकार देखिए संरचनाएं बनी हुई हैं। तो किसका निर्माण करती हैं? गोल्जी कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती हैं। यह लाइसोसोम को भी बनाती है तथा आवश्यकता अनुसार सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करती है। सामान्य शर्करा से किसका निर्माण करती है? जटिल शर्करा का निर्माण करती है। ठीक बेटा, तो आज आपने दो पढ़े हुए हैं, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा अपना गोल्जिकाए। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाना है और आपको गोल्जिकाए का भी स्ट्रक्चर बनाना है। इन स्ट्रक्चरों को आप जितना सुंदर बनाएंगे और समझकर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको जो भी समझ में ना आए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल फिर देखिए आपके लिए लाइव या फिर आपके लिए एक नई क्लास लेके आएंगे। जब तक के लिए बेटा नमस्ते।